और मरूंगा भी कांग्रेस में ही मैं। लेकिन ये बहुत अन्याय हुआ है राहुल गांधी के साथ में। इस देश में आज जो पूरे देश में हमारे मुल्क में जो ईद का जश्न मनाया जा रहा है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का मकान जो खाली कराया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। खुशी किस चीज की रह जाए, हमारा नेता का घर छीन लिया जा रहा है, हमारे नेता का घर छीन लिया जा रहा है, उसको बाहर निकाला जा रहा है और बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। लेकिन घर में जो राहुल गांधी का घर है आज की तारीख में, आप गाजियाबाद आइएगा, पूरे गाजियाबाद के शहर में आपको दिखला दूंगा कि ये मेरा घर नहीं है, ये राहुल गांधी का घर, ये राहुल गांधी का घर, ये राहुल गांधी का घर। तो अल्लाह सब देख रहा है, इनके कारनामों को अल्लाह सब देख रहा है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और उनके हर दिल अजीज जिगर के टुकड़े अकेले राहुल गांधी को घर से निकाला है, ये अन्याय है देश के लिए। क्या करें, अब उम्र का पड़ाव है, आखिरी टाइम है हमारा। हमने बड़ा बड़ा राज देखा है, पूरे देश में देखा था, लेकिन कहीं इस तरीके का न्याय नहीं हुआ करता था। देखिए, ईद के मौके पर जिस तरीके से राहुल गांधी का आवास खाली करवाया गया है, 12 तुगलक लेन, इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता जो एक बार कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका है, और अब ऐसे मौके पर 19 साल जिस बंगले में अपनी जवानी खपा दी हो राहुल गांधी ने, अब वो बंगला खाली करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है इस देश में कि सबसे बड़ा पार्टी, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा जो लगातार हाउस में ये पूछ रहा है कि बताइए मोदी जी, संबंध क्या है अडानी और आपके। क्या कह रहे हैं, बताइए मोदी जी, अडानी और नरेंद्र मोदी के संबंध क्या हैं। तो ऐसे मौके पर जहां जिस वक्त पूरे देश में ईद जो है धूमधाम से मनाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के तमाम वर्कर, अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, आप तो काफी उम्रदराज हैं, आपने कई दौर देखे हिंदुस्तान के, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई प्रधानमंत्री को आपने देखा होगा। क्या ये इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा खौफनाक चेहरा है, मंजर है? जी, मैं गाजियाबाद से हाजी मुबीन अहमद। मैंने पिछले सन 64 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी कार्यकाल देखा था। उनके बाद में इंदिरा जी का भी देखा, राजीव जी का भी देखा, मनमोहन सिंह जी का भी देखा, और मैं एक आस्था कांग्रेस में ही रही है शुरू से लेकर के अब तक, और मरूंगा भी कांग्रेस में ही मैं। लेकिन ये बहुत अन्याय हुआ है राहुल गांधी के साथ में। इस देश में आज जो पूरे देश में हमारे मुल्क में जो ईद का जश्न मनाया जा रहा है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में सब मिलजुल करके तीज त्योहारों को मनाते चले आए हैं। आज एक दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का मकान जो खाली कराया गया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। हम इसके से सहमत नहीं हैं, और जो उनके साथ में हुआ है वो अन्याय हुआ है। आज तो ईद है, खुशी होनी चाहिए, लेकिन आज आपके आंस खुशी किस चीज की रह जाए, हमारा नेता का घर छीन लिया जा रहा है, हमारे नेता का घर छीन लिया जा रहा है, उसको बाहर निकाला जा रहा है और बेइज्जत करके निकाला जा रहा है। लेकिन हमारा नेता जवान का पाबंद है। उसका जब ये एक आदेश आया कि 1 महीने के अंदर घर खाली करना पड़ेगा, तो उन्होंने वादा कर दिया कि हम बिल्कुल तारीख से पहले जो घर खाली कर देंगे आपको। ये दिलेरी है राहुल गांधी की, बिल्कुल साहस है। दोनों बहन भाई लड़ी किस लिए रहे, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं दोनों बहन भाई। इन दोनों बहन भाई के अलावा कोई दूसरा और सीनियर लीडर भी नहीं है इनके अलावा। वैसे खड़गे साहब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी टीम को संभाला है। पीछे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रधानमंत्री थे, उनको ये कहते थे, लेकिन उन्होंने देश के लिए 10 साल में बड़ा काम किए हैं। ये मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जो दुर्भाग्य है हमारे देश का, कि जो किसी ने भी जो मतलब जो ये, जब हम आपसे किसी चीज़ की सुरक्षा मांग रहे हैं तो आप हमें सुरक्षा दे क्यों नहीं रहे हैं? जब सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो हमारे साथ में कोई भी अनहोनी हो सकती है, और हमारे देश के सैनिकों के साथ में अनहोनी हुई। हाजी मोमिन साहब, क्या देख रहे हैं? अब तो राहुल गांधी वापस सोनिया गांधी जी के साथ अब रहेंगे, देश के हालात बहुत नासाज हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए ये एक घर नहीं, ये तो सरकारी बंगला था इनको। जब तक सांसद थे तो उनको मिला हुआ था सरकार की तरफ से, लेकिन सांसदी भी छीन ली इन्होंने, और उनको जो है यहाँ से घर भी छीन लिया इन्होंने। लेकिन उनके लिए पूरे भारतवर्ष में ये एक बंगला कितने किलोमीटर के दायरे में है, मुझे ये बताइएगा। 1000 मीटर का होगा, 1500 का होगा, 2000 मीटर का होगा। लेकिन पूरे भारत में, भारतवर्ष के प्रत्येक घर में जो राहुल गांधी का घर है आज की तारीख में,
आप गाजियाबाद आइएगा, पूरे गाजियाबाद के शहर में आपको दिखला दूंगा कि ये मेरा घर नहीं है, ये राहुल गांधी का घर, ये राहुल गांधी का घर, ये राहुल गांधी का घर। पोस्टर मैं अभी मंगवा कर देता हूँ आपको, जो इसमें कि ये राहुल गांधी का घर है। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें राहुल गांधी के नाम से हो गई हैं, लोगों ने कह दिया कि राहुल गांधी का घर है। मेरा घर राहुल गांधी का, मेरा घर राहुल गांधी का घर। क्यों हालात इतने क्यों बुरे हैं? हालात तो जनाब ऐसा है कि हमसे ज़्यादा तो आप ही जानकार हैं कि देश में क्या हाल चल रहा है। अभी आपने देखा नहीं कि सतपाल मलिक जी ने क्या कहा है, सच्चाई को कह देगा कोई आदमी तो उसी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सच्चाई इस वक्त में जो चल नहीं रही इस देश में। कभी कभी लगता होगा कि देश में अन्याय हो रहा है। अन्याय तो राहुल गांधी जी के साथ में हुआ है। राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा था? सिर्फ मोदी जी के बारे में ये कहा था कि इस तरीके के आदमी ही क्यों ऐसा होते हैं। तो उनको जो मतलब जो 4 साल तक कुछ नहीं हुआ, पहले उनको जो यहाँ से जो मतलब जो विड्रॉल कर दिया गया उनके केस को, उसके बाद में 1 महीने में सारा विड्रॉल खोल करके रख दिया गया। खोलने के बाद में फटाफट उनके जो चार्जशीट दाखिल कर दी गई, उनको जो उनके सज़ा मुकर्रर कर दी गई, उनको सज़ा सुना दी गई। तो इतनी जल्दीबाजी में एकदम आनन फानन में, और किस जज ने किया? जिसको 1 महीने पहले ही जज साहब को जो वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी कोर्ट में भेजा गया है, भेजा ही इसलिए गया था उन जज साहब को कि जो इनका मुकदमा जो है इनके खिलाफ जो कर दिया जाए। अल्लाह को क्या जवाब देंगे बीजेपी वाले? आज ईद का दिन है, राहुल गांधी का घर नहीं रहा। अब ये तो देखिएगा, ऐसा है कि अल्लाह सब देख रहा है, इनके कारनामों को अल्लाह सब देख रहा है। आज जो है छोटे बच्चे से लेकर के झुग्गी झोपड़ी वालों तक के दिलों पर भी खुशी के चेहरे की मुस्कान है। आज ईद का दिन है। जैसे ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है, इसी तरीके ईद और बकरीद होती है। तो इसमें जो है सारे छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बूढ़े तक खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन आज ये भारतवर्ष की सरकार ने हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे और उनके हर दिल अजीज जिगर के टुकड़े अकेले राहुल गांधी को घर से निकाला है। ये अन्याय है देश के लिए। बहुत भावुक हो गए आप। क्या करें, अब उम्र का पड़ाव है, आखिरी टाइम है हमारा। हमने बड़ा बड़ा राज देखा है, पूरे देश में देखा था, लेकिन कहीं इस तरीके का न्याय नहीं हुआ करता था जो आज हमारे देश में अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बहुत मोहब्बत है राहुल गांधी के लिए। दोनों बहन भाइयों के लिए मोहब्बत अब है क्या उनका? माता श्री बीमार रहती हैं बेचारी, वो कहीं आ नहीं सकती। राहुल के लिए और प्रियंका के लिए हमने गाजियाबाद में हजारों की संख्या में रैलियां की थी, जो प्रियंका जी के लिए नारे लगाए, प्रियंका जी के लिए आगे बर्फ चढ़कर हिस्सा लिया। ये देखिएगा सीवर लाइन पड़ी हुई, सीवर पड़ा हुआ था, टांग गिर गई नीचे, जो टांग टूटने से बच गई। लेकिन राहुल का प्यार हमारे दिल से नहीं निकला, ना निकलेगा। हुकूमत चाहते हैं कि आप इसको निकाल फेंकिए। अब ये तो देखिए वक्त बताएगा, मैं इसके बारे में क्या कहूँ इस आपसे, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और क्या होगा आगे। क्यों ऐसा, इतना नफरत क्यों फैला रहे हैं लोग? नहीं, हमारी तरफ से तो कोई नफरत की बात नहीं है। सच्चाई की जीत होती है हमेशा, हमेशा सच्चाई की जीत होती है, और सच्चाई कड़वी होती है, और सच आदमी को कोई जो लाइक नहीं करता, सच्चे आदमी को कोई लाइक नहीं करता। आज सच्चाई जो सतपाल मलिक जी ने बताई है, तो उनको क्या किया है बताइए। कैसे भाईचारा टूट रहा है, बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। लोग हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देख रहे हैं। ईद के ही दिन क्यों चुना गया कि राहुल गांधी बेघर हो जाएंगे? क्या अल्लाह का मर्जी इसको मान लिया जाए? नहीं, ये तो देखिए, हाँ वक्त है, बिना वक्त के कोई काम नहीं होता। ये तो अदालत से तारीख थी, इन्होंने हुक्म दिया, संसद भवन में प्रस्ताव पास किया कि 22 तारीख तक घर खाली करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी जवान के पाबंद हैं। रो गए राहुल गांधी। उन्होंने अपने घर को, अरे घर तो मतलब जो इनका जो है आज भी जो है, पहले ज़माने से ही 10 जनपद से ही सारा काम हुआ करता था। आज भी 10 जनपद में है। राहुल गांधी का घर नहीं छिना है, लेकिन राहुल गांधी को एक सरकारी बंगला छिना है। राहुल गांधी की माताजी का घर हैगा, और उनके अलावा में भारतवर्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में घर, मेरा घर राहुल गांधी का घर है। यतीम कर दिया घर छीन के राहुल गांधी। नहीं, माता श्री हैंगी उनकी, जो पिताजी से ही तो यतीम हुए हैं, माताजी श्री हैंगी उनकी। कोई बात नहीं, तो जो हम सब बुजुर्ग हैं, हम उनके, हमारी औलाद है वो, हम उनके गार्जियंस हैं, हम उनके संरक्षक हैं, हम उनका मरते दम तक साथ देंगे। तो राहुल गांधी के साथ खड़े हैं? बिल्कुल, राहुल गांधी जी के साथ हैं, प्रियंका गांधी जी के साथ हैं।
अंतिम बताइए कि क्या इस देश में जिस तरीके से हुक्मरान राहुल गांधी पर जातीय कर रहा है, क्योंकि देश की जनता लगातार आवाज उठा रही है। ये अदालत फैसला करेगी। इन्होंने तो हुक्मरान जो भी बैठे हुए इस सरकार में, इन्होंने तो नाजायज तरीके से उनको निकलवाया ही है, लेकिन अल्लाह के हाथ में है फैसला। अल्लाह करेगा इनका फैसला, अल्लाह ताला करेंगे फैसला। बिल्कुल फैसला अल्लाह के हाथ में है जी।